हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इस चैप्टर में जो भी सवाल दिए गए हैं हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सब पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा हम रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि आपको ये चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें हमें अंकगणित के आधार पर प्रमेय पढ़ना है, मतलब अंकगणित से रिलेटेड सारे सवाल हमें पढ़ने हैं। तो इसमें बोला है किसी संख्या को, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो थोड़ा बहुत रिकॉल करा दे रहे हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई भाज्य संख्या लिखने के लिए दिए दे तो भाज्य संख्या किसे लिखेंगे? क्योंकि भाज्य संख्या एक से अधिक, मोर देन वन, वे संख्याएं होती है जिनका गुणनफल कम से कम 3 हो, उसका गुणक 3 हो। जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या में यहाँ पर 12 ले लें तो इसका गुणनफल क्या आ जाएगा हमारा? 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12। अगर हम 6 ले लें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें इसके जो गुणक आए हैं वो 2 से अधिक आए हैं। ये संख्याएं भाज्य कहलाएगी जिनका गुणक 2 से अधिक हो। और अभाज्य संख्या अगर हम बोले भाज्य संख्याएं अगर हम बोले तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या हो जाएंगी जिनका गुणक 2 हो, यानी वो संख्या या तो 1 से कटे या अपने आप से कटे, चाहे कोई भी संख्या हो, या 1 से कटे या अपने आप से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक 13 ले रहे हैं। 13 संख्या है। अब इसको अगर हम कटाएंगे तो या तो 1 से कटेगा या 13 से कटेगा। अगर हम 7 ले लें तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएगी और ये हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएगी। ये हमारा भाज्य और अभाज्य हो गया। अब हमें थोड़ा सा एलसीएम के बारे में पढ़ना है और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। तो देखिए एलसीएम जिसका पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर कोई किसी दो संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसका जो मिनिमम होगा अंक वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 12 और 18 का निकाल रहे हैं। 12 और 18 का हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 12 किसे किसे कटेगा हमारा? हम 12 हमारा किस किस से कट जाएगा? देखिए, और ये हमारा 18 हो गया। ये दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। हम क्या करेंगे? पहले हम 12 का टेबल पढ़ देंगे और 18 का टेबल पढ़ देंगे। तो 12 का हो जाएगा 12, 12 दूना 24, 36 बरछुक 48, 12 5 60 बरछुक 72। से आप पढ़ते चले जाइए। 18 का पढ़ा तो 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 25 90, ऐसे ही आप पढ़ते चले जाइए। अब इसमें देखेंगे वो मिनिमम संख्या कौन सा है जो दोनों में टैली कर रहा है, दोनों में मिल रहा है। जो संख्या दोनों में कॉमन होगी वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, 12 तो इसमें है तो इसमें 18 है, इसमें 24 है, इसमें 24 नहीं, इसमें 36 है, इसमें भी 36 है। मतलब अगर हम 12 और 18 का एलसीएम निकालें तो हमारा 36 आएगा। एलसीएम अगर हम किसका निकालें? 12 और 18 का एलसीएम निकालें तो कितना होगा? 36 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन एलसीएम के लिए है। अब हम एचसीएफ के लिए निकलेंगे। तो देखिए आप मुझे एचसीएफ के लिए भी यहीं पर बता दे रहे हैं। HCF इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब यह होता है कि अगर दो संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना हो तो उन दोनों संख्याओं में जो मैक्सिमम अंक होंगे जिससे दोनों संख्या में भाग चला जाए वही हमारा दोनों का एचसीएफ होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 18 ले लिए और 24 ले लिए। तो 18 और 24 में ऐसा कौन सा संख्या है दोनों में जो कि मैक्सिमम संख्या होना चाहिए, बड़ा संख्या होना चाहिए जिससे दोनों में भाग चला जाए? तो देखिए पहले हम लिखेंगे कि 18 किस किस से कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से बोल रहे हैं, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। अगर वहीं पर हम 24 की बात करें, 24 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से। इसमें मैक्सिमम वह कौन सा संख्या है जिससे दोनों में भाग जा रहा है? तो अब पाएंगे कि इसमें 6 है। 6 ऐसा संख्या है
जिससे दोनों में भाग जा रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 18 और 24 का जो हमारा एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। ये हमारा हो गया एलसीएम, एचसीएफ, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब थोड़ा सा हमें इसमें ये चीज पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो एक काम कीजिए, आप लोग ऐसे तो आप लोग को पता होगा, इतना तुम्हें पता है कंफर्म कि बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो एक बार आप देखिए, एक बार और हम एलसीएम निकालने का एक और तरीका याद दिला दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम निकाले है ना, देखिए 12 और 18 का एलसीएम तो हम कैसे करते थे, 12 हमारा किस चीज से कटेगा, 2 3 4 6 12, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, 12 का अगर उत्तर करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12, और 18 किससे कटेगा हमारा, 2 गुना 3 गुना 3, 33 गुना 2 18। अगर इसका हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते थे, सबसे पहले जो दोनों में मैच कर रहा है वो लिख लेंगे। तो एक 2 मैच कर रहा है तो 2 लिख लिए, एक 3 मैच कर रहा है तो 3 लिख लिए, और इसके बाद बाकी के जो संख्या बच जाएंगे उसको भी हम लिख लेंगे। तो हमारा क्या बच गया है, एक 2 बचा, एक 3 बचा, इसको भी लिख लेंगे। अब हम गुणा करेंगे तो हमारा उतना ही एलसीएम आएगा जितना उस बुद्धि से आ रहा है। तो 3 दूना 6, 36, 18 दूनी 36, देखिए हमारे यहाँ पर 36 आया ना। तो एक एलसीएम निकालने का ये विधि था, एक एलसीएम निकालने का ये विधि था, एचसीएफ निकालने का ये विधि है, और एक भाग विधि से भी एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। तो भाग विधि से देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक काम कीजिए, आप पहले इसको नोट कर ले, फिर हम भाग विधि से देख रहे हैं। अब भाग विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे, इसमें हम करेंगे जैसे देख लीजिए, हमारे पास मान लीजिए 6, 7 और 18 तीन संख्या है जिसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले संख्या से किसी एक संख्या में भाग कर देंगे। सबसे छोटा हमारा 6 है, इसमें से चलिए हम 18 में भाग कर दे रहे हैं, तो 3 बार में चला जाएगा, 18 पूरा कट गया। अब इसी 6 से क्या करेंगे, जो बाकी का संख्या बचा है उसमें भाग कर देंगे। तो वो भाग हम यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ से हट के करेंगे। तो 6 से हम 7 में करेंगे भाग, एक बार में गया 6। अब यहाँ पर एक बचा ना शेष, यहाँ पर जितना भी शेषफल आएगा उस शेषफल में हम इसमें भाग कर देंगे, 6 बार में कट गया। आखिर का वह संख्या जिससे भागफल शेषफल हमारा 0 हो जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसलिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाग देंगे तो आखिर का वह संख्या जिसे हमारा शेषफल 0 हो जाए हमारा एचसीएफ होगा। तो 1 से हमारा शेषफल 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया। तो ये था इसमें बस बेसिक, और इसमें थोड़ा एचसीएफ एलसीएम का सूत्र लिखना है, तो हम उसको भी लिख दे रहे हैं। अब देखिए, हमें सूत्र निकालना है, तो पहले हम 2 संख्याओं के लिए लिख लेंगे। अगर हमारे पास 2 संख्या हो तो उसका एचसीएम और संख्या के लिए, अगर उसके पास हमारा 2 संख्या हो तो हम उसके लिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका ए गुना बी, ए गुना बी, ये मान लीजिए हमारा 2 क्या हो गया, संख्या हो गया। तो इसका अब अगर हम निकालेंगे तो ये इसका सूत्र होता है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ, सॉरी एचसीएफ लिख रहा है, इस बार एलसीएम होगा, सॉरी एलसीएम ऑफ ए बी। ये इसका 2 अंक के लिए अगर दे निकालने के लिए, तो ये जहां ए और बी हमारा क्या है, जहां ए और बी संख्या है, ए और बी संख्या है, मतलब ये हुआ कि पहली संख्या में अगर हम दूसरी संख्या से गुणा करें तो दोनों का एचसीएफ उतना ही, दोनों का जितना गुणनफल आएगा उतना ही। अगर एचसीएफ दोनों संख्याओं के एचसीएफ और दोनों संख्याओं के एलसीएम अगर हम गुणा करें तो हमारा उतना ही आएगा। तो अगर हमारा 2 मान लीजिए संख्या पर 4 और 3 है, तो 4 3 का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा।
तो इसमें दोनों में अगर गुणा संख्याओं में गुणा करें तो 12 हो गया, इसमें भी हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 12 होगा। तो मतलब यही है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ पहली संख्या दूसरी संख्या मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ पहली संख्या दूसरी संख्या। तो ये था। अब देखिए अगर 3 संख्याओं के लिए हम करें तो एक बार थोड़ा हम इसको रफ कर दें, क्योंकि एग्जाम्पल तो चलिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल कर लेना। अगर 3 संख्याओं के लिए करें हम, होता है ना कि हम एलसीएम कर रहे हैं 3 संख्याओं के लिए, हमें एलसीएम हमें निकालना है तो 3 अंक मिल गया, 4 अंक मिल गया, 5 अंक मिल गया। उसके लिए देखिए हम यहाँ पर 3 संख्याएं मान लेंगे ए बी सी। अब इसका पद हम एलसीएम का निकालेंगे तब एचसीएफ का निकालेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो हो जाएगा, इसका सूत्र है ए गुना बी गुना सी गुना एचसीएफ ऑफ ए बी सी बटा में एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी गुना एचसीएफ ऑफ बी कॉमा सी गुना एचसीएफ ऑफ ए कॉमा सी, जहां एबीसी क्या है हमारा संख्या है। ये हो गया। अगर एलसीएम निकालना हो तो ये सूत्र है। अगर यहाँ पर हम एचसीएफ कर दे तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस हमारा स्थान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए गुना बी गुना सी गुना एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी। ये हमारा होता है। अगर एचसीएफ निकालना हो तो उसका सूत्र होता है, अगर 3 संख्याएं दी गई हो, अगर उसका एचसीएफ हमें निकालना हो तो ये सूत्र होता है, जहां ए और बी और सी क्या है, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी 3 संख्या है। अगर 3 संख्याओं का हम एलसीएम निकालना हो तो हमें ये सूत्र का उपयोग करना है, एचसीएफ निकालना हो तो इस सूत्र का उपयोग करना है। अगर 2 संख्याएं दी गई हो तो 2 संख्याओं के लिए हमें इसका उपयोग करना है। अगर आपको मान लीजिए इसमें हमें एचसीएफ दिया गया हो तो ये 2 संख्याओं का कैसे निकालेंगे भाई, तो एचसीएफ रख लेंगे, बाकी को इधर लेकर चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना हो तो हम कर देंगे ए गुना बी बटा में एचसीएफ ऑफ ए बी। हमने क्या किया, ये जो एचसीएफ मल्टीप्लाई में है इधर आए तो क्या हो गया, भाग हो गया। एचसीएफ का सूत्र हो गया। इसी प्रकार हम एचसीएफ अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए गुना बी बटा में एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ये सूत्र हो गया। ऐसे इसमें भी हम करेंगे कि मान लीजिए अगर एलसीएम निकालना हो तो ये सूत्र का उपयोग करेंगे, एचसीएफ निकाला तो हम इसे सूत्र का उपयोग करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पढ़ा था, आपने पहले से पढ़ रखा है, बस आपको उसको रिकॉल करना था, और उम्मीद है कि आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जब हम चैप्टर लगाएंगे तो सारे सवालों को आसानी से समझ में आएंगे। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा उसमें सारे सवाल आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। तो चलिए आप इसको नोट कर लें। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक चीज पढ़ा, जिसमें हमने भाज्य संख्या को पहचाना, अभाज्य संख्याओं को पहचाना, एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ निकालना सीखा, दोनों विधि से सीखा। इसके बाद हमने और क्या सीखा जी, हमें अगर 2 संख्याएं दी गई हो तो उसका हमें गुणनफल कैसे निकालना है, 3 संख्याओं के लिए कैसे हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो इन सब सारी चीज़ों को हमने सीखा। अब इसके बाद जो सारे सवाल बनाने होंगे वो सारे सवाल हम आसानी से लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।